चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह वाले क्वेश्चंस में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे आकर तो हमारे पास में केमिस्ट्री में एक पॉइंट मिलेगा, नाम मिलेगा क्लास 12th में कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में। कोऑर्डिनेट में हम लोग ये देखते हैं कि कभी बहुत सारे, कभी कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करके अपने लोन्स पेयर भेजकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक जो कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है, उसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं। समझ गए ना? तो कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर हमारे पास में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। हालांकि बता दे रहे हैं क्लास 12th में काम आएगा, इसलिए ऐसे समझा दे रहे हैं। क्रिस्टियन लिखा है हमारे पास में, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल होता है। ठीक है, इसके बगल में लगे हुए थे वो लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? लिगेंड्स। लिगेंड्स उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, भैया ले तू इलेक्ट्रॉन ले ले भाई, और अपना खाता पूरी कर ले, मतलब पूरा अपना इलेक्ट्रॉन भर ले, अपनी सभी सबसेल कंप्लीट कर ले। ये काम होता है। फिलहाल हमें ये अभी नहीं सीखना है। आते हैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जब कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड आता है, कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप पूरे को नोट कर लीजिए। आइए नोट करते हैं। Fe लिख लिया, फिर आपने Cl लिख लिया, 6 लगा दिया। फिर आपको यहाँ पर Fe का ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है? Fe का। इसका नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट करना होता है, उसकी वैल्यू को हम लोग x कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? x कंसीडर करते हैं, बाकी के चार्जेस का काम करते हैं। तो बाकी के चार्जेस में अगर देखा जाए तो हमारे पास पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। और Cn पे कितना चार्ज होता है? साइनाइड पे -1 चार्ज। क्या होता है? माइनस का 1 चार्ज होता है। यार मत खाया करो बेटा, खाना खाया करो। अब अगर यहाँ पर कभी-कभी चार्जेस कंप्लीट करने की बात आई, Cn अगर आप भूल जाएं तो कार्बन पे +4 चार्ज होते हैं। काशी गए सनकी पंडित, हमने आपको पढ़ाया था। वहां काशी गए मतलब कार्बन पर सिलिकॉन पर सब पे कितना होगा? 4 बॉन्ड होगा। इसमें प्लस का 4 बॉन्ड हो गया। अब दूसरा आएंगे तो क्या होता है तुम्हारे पास में? नाना पाटकर ऐश्वर्या राय होता है। तो इसके पास में प्लस का 5 होता है या माइनस का 3 होता है। इससे सॉल्व करके यहाँ के आयंस हम निकाल सकते हैं। वैसे इसमें हमेशा नेगेटिव आयंस रहेगा पूरे सीएल पे, वो कितना रहेगा? -1। याद कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इससे पोटेशियम में कितना है? 1 चार्ज है, तो प्लस का 1 चार्ज। पोटेशियम है कितना? 4 टाइम है, तो 4 लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया, प्लस लगा दिया। जहां से एक एलिमेंट की कहानी खत्म हो गई, वहां पर तुरंत ही प्लस लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? प्लस लगा दिया जाएगा। समझ गए? वापस आते हैं। Fe पर कितना होता है? Fe तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, तो x कंसीडर कर लेना है प्लस। वापस आगे पहुंचते हैं। यहाँ Cn पे कितना हो जाएगा? -1। कितनी बार Cn है? 6 टाइम है। आगे पहुंच जाएंगे तो क्या इसके बराबर में 0 लगा देते हैं? ऑलवेज, हाँ ऑलवेज 0 लगाएंगे। क्या बना? 4 + x - 6 = 0। सॉल्व करेंगे, -2 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ये हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। किसी भाई को कुछ पूछना हो इसके अलावा, कोई डाउट रहा हो तो पूछ सकते हैं। और यहाँ से 1 से लेकर 5 के बीच में कोई नंबर अभी पूछना है क्या? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो, क्योंकि हमने करा रखा है तो बार-बार सारे नंबर्स नहीं बताए जाएंगे। अभी आप देख लीजिए कि क्या 1 इस सेकंड वाले में, क्या थर्ड वाले में आपको पूछना है, क्या फोर्थ वाले में पूछना है, क्या आपको फिफ्थ वाले में, प्रॉपर वाले में पूछना है आपको, फिफ्थ वाले में। चलिए आइए फिफ्थ नंबर देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्या लिखा है हमारे पास में? क्योंकि ऑक्सीडेशन की कहानी खत्म करी जाए, सिलेबस को थोड़ा सा आगे और खींचा जाए, ये हमारे पास लिखा हुआ है। चल मेरे भाई आगे पहुंचते हैं। सो 4 फिफ्थ Cu। अब कॉपर निकालना है इसमें, तो कॉपर तो मुझे निकालना है इसकी वैल्यू। तो क्या हो गई? x। अब प्लस लगाना है। इसके ऊपर कितना होता है? -3 के ऊपर कितना चार्ज रहता है? हम जानते हैं कि जो हमारे पास कंप्लीट कोई कोऑर्डिनेट होगा, -3 अमोनिया, उस पे चार्ज जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा? 0। अमोनिया पर चार्ज कितना रहेगा? 0। और इंटू क्या लगा देंगे हम लोग? 4। अब प्लस में SO4 पे चार्ज होता है -2। क्या होता है? -2। इक्वल में क्या चलेगा? 0। 0 से काम करेंगे क्या हो जाएगा? 0। -2 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। कुछ बच्चों को लास्ट टाइम कोई डाउट भी था, अगर कोई डाउट रहा हो तो पूछ सकते हैं। बताओ मेरे भाई, आ गया? आगे बढ़ जाए? अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। तो बताए मेरे भाई, अब आप बताइएगा कि आपको 6 से लेकर 10 के बीच में कोई एलिमेंट में पूछना है। 6 से 10 के बीच में 6 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 देख पा रहे हैं आप लोग? इसको 9 नंबर, 9 नंबर,
फिर इसके बाद में 10 नंबर चेक करें, कौन सा नंबर बताना है? 9 वाला बता दिया जाए, चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। NH4 पे कितना चार्ज होता है बस आपको ये पता होना चाहिए। NH4 और इसको -2 Cr2O7। अब इसमें आपको Cr क्रोमियम पे निकालना है, तो आपको पता करना है कि भैया NH4 पे कितना चार्ज होता है। इसके ऊपर हमारे पास याद होगा आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज होता है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? प्लस का 1 चार्ज हो जाएगा, समझ गए? तो प्लस का 1 चार्ज हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 1 इंटू 2, और क्रोमियम पे आपको सॉल्व करना था, तो क्रोमियम को मानते हैं एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, कितनी बार है? 2 बार है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, टाइम्स है 7 टाइम्स है, इक्वल 0। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में? 2 और इसका प्लस 2x माइनस 14 इक्वल 0। सॉल्व कर देंगे, 2x माइनस 12 इक्वल 0। 2x इक्वल कितना हो जाएगा? 12। कट शॉर्ट करेंगे, x इक्वल 6। क्या बात समझ आई? चेक करते रहिए, आपके पास आंसर सीट भी होगी, कोई दिक्कत? वापस आप कर पाओगे मुझे लगता है, 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में। 14 क्यों बता दिया जाए आपको, क्या इसमें 14 में है? आइए 14 क्यों बता दिया जाए, जरा बताओ तो, ऐसा क्या आपको 14 में करंट लग रहा है? AlSO4 का होल ट्वाइस 12H2O। सर इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि जो भी चार्ज हमारे पास आएंगे यहाँ पर, वो चार्ज कहाँ भेजे जाएंगे? इधर भेजे जाएंगे। तो चार्ज इधर भेजे जाएंगे तो हमारे पास में ये -4 काम करेगा। सर यहाँ प्लस लिखा होगा तो आप इधर प्लस लगा दीजिए,
समझ गए? बाकी आपका वर्क बिल्कुल सिमिलर होगा, सेम काम करोगे। कोई दिक्कत? पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आ रहा हो कि आप सर इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें बताएं, इसमें क्या हो जाएगा मुस्कान? इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? 0 होगा ना भाई, मेन कंपाउंड है। तो ये बना हुआ है, कोई एक फॉर्मूला है। वापस आते हैं, चलिए अब आगे पहुंचते हैं। कर पाओगे सभी लोग? इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से दिख रहा है ये 0 हो जाएगा, प्लस का 3, इसका आंसर कितना आ गया? प्लस का 3। नहीं समझे? इसकी वैल्यू हो जाएगी x, वैल्यू x हो गई, और ये हो जाएगा 0, 0 इंटू 6, प्लस का 3 बाहर, 0 हो जाएगा। क्या बचा? नहीं आया? जल्दी बताएं, कोई ना कर पाए, आप लोगों को कोई डाउट रहे कि सर हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट कर ले जाओगे। सभी की सीट आपको दी गई है। अब चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। क्या ये कर पाओगे? यहाँ पर केवल ये जो तुम्हारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स आप कम पढ़ते हो। टेबल्स इसमें निकालेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमें केवल एक्स ही, ये पूरा एक्स कंसिडर करना है। हाँ, वी को एक्स कंसिडर करना है। क्या करोगे इसमें जरा बताओ मेरे भाई? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 2 इंटू 3 इक्वल -1, -1 हो जाएगा। अभी कितना? -6, इधर प्लस का 6, -1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 5। एक्स वैल्यू क्या हो गई? नहीं आया? कोई दिक्कत? कर ले जाओगे मुझे लगता है, कर पाओगे मेरे भाई? अच्छा, ये सोल्यूशन आ गए। इसके बाद से सोल्यूशन आपके सामने है। अब ऑक्सीडेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को? पक्का? मेरा मानना, जिन बच्चों को पता हुआ करे तुरंत बोला करें। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारे पास 2 रिएक्शंस कंप्लीट करती हैं। उसी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, उसी के अंदर क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, पढ़ाने वाले परेशान ना हो। आइए, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंतर्गत दोनों रिएक्शन लाई करती हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। समझ गए? इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आने वाली है? रिडक्शन भी आएगी, और कौन सा आएगा? ऑक्सीडेशन भी आएगी। समझ गए? अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन अंदर आता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन बाहर जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब घटना, कम होना, ऑक्सीजन कम हो रहा होता है। समझ गए? आगे पहुंचते हैं, हालांकि इसके बारे में हमने पढ़ा रखा है आप लोगों को। आइए, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। और हमने आपको पहले से ही पढ़ा के रखा है, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। बताएंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है? सर, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिमूवल ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन एटम को माइनस किया जाए, ऑक्सीजन एटम को ऐड किया जाए, वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है? बढ़िया। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। समझ गए? रिएक्शन क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए? पक्का? तो कह रहा है कि एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन। उस शब्द में क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन। दूसरा पॉइंट आता है, देखिए यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो इस सोडियम में क्या ऑक्सीजन था? हमें रिएक्टेंट, इधर जो होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इस वाले इसे क्या बोलते हैं? एरो के इधर वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट। ये रिएक्ट करता है। और एरो के इधर जो होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। ये प्रोड्यूस होता है। तो हम कहेंगे जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग चेक करते हैं। रिएक्टेंट में क्या काम हो रहा है और प्रोडक्ट में क्या काम हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में इस रिएक्टेंट के अंतर्गत जो सोडियम था उसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसी सोडियम को जब हम इस प्रोडक्ट में चेक करने पहुंचे तो हमारे पास वहां पर क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। जब कभी ऑक्सीजन किसी में ऐड हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। हाँ, समझ गए? पक्का? नहीं आया? अब आगे इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आई के साथ में हाइड्रोजन था, आई के साथ में हाइड्रोजन था। अब जब चेक करने पहुंचे तो आई से हाइड्रोजन क्या हो गया? भाग गया। भाग गया ना भाई? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखना है। अगर हाइड्रोजन पहले आई के साथ में था, अब यहाँ आई को जब देखने पहुंचे, आई के साथ से हाइड्रोजन क्या हो चुका है?
भाग चुका है, निकल चुका है। तो रिमूवल ऑफ क्या लिखा है तुम्हारे पास में? हाइड्रोजन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। समझ गए? वापस आते हैं, यहाँ देखते हैं क्या बिल्कुल सेम काम इसमें भी होगा? इसमें जस्ट उल्टा काम चेक करते हैं। यहाँ कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, बाद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं बचा, तो क्या होगा तुम्हारे पास में? रिडक्शन। यहाँ पर तुम्हारे पास सल्फर के साथ में हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन सल्फर के साथ में ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है? रिडक्शन। एक और पॉइंट इलेक्ट्रॉन के आजकल का एक और चीज है कि जो हमारे पास ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट क्या होते हैं? डिक्रीज करते हैं व्हाइल द इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट्स इंक्रीज। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास में तो हमारे पास ऑक्सीजन नंबर क्या करता है? डिक्रीज, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसा करता है? इंक्रीज। याद रख लेंगे, हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर एक दिन बढ़िया से पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए वापस आते हैं। तो करेक्ट द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑक्सीडेशन इज डी एक्सेलरेशन डी इलेक्ट्रॉनेशन प्रोसेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डी एक्सेलरेशन, मतलब कि हटते हैं, इलेक्ट्रॉन गायब हो रहे होते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहे होते हैं? ऐड हो रहे होते हैं। समझ गए? डी इलेक्ट्रॉनेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन टूट रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो रिएक्टेंट में लिखे जाएंगे कि प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे? बता मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन टूटकर बाहर हुए तो इस चीज को कैसे दिखाओगे? रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? चलिए, आपके जेब में कुछ पैसे थे, बाद में पैसे बिखर के गिर गए, तो जेब के अंदर गिरे कि जेब के बाहर? हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर टूट रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन टूट कर कहाँ दिखाए जाएंगे? प्रोडक्ट में दिखाए जाएंगे, ना कि रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट तो उसके अंदर काम हो रहा होता है, क्या हुआ वो तो बाहर देखना पड़ता है ना। चलो मेरे भाई, अगला पॉइंट यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि किसमें क्या हो रहा है। ये देखो, ऑक्सीडेशन को अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन में बताओ भाई क्या था? अभी आपने सबने पढ़ा, ऑक्सीडेशन में यहाँ लिखा था डी इलेक्ट्रॉनेशन, और डी इलेक्ट्रॉनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का टूटना। इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, आपको कैसे पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन टूट रहा है? ये लिखा है कुछ और ये कुछ बनकर तैयार हो रहा है, कैसे इसके अंदर पता है कि नहीं पता है? जब ऐसा कुछ हो जाए कि ए प्लस ई आ गया, ओ मेरे भाई इलेक्ट्रॉन इससे बाहर हो गया है, तब तो समझ में आया ना। तो यहाँ कहाँ लिखा जाएगा? प्रोडक्ट में। कहाँ लिखा जाएगा? तो इसी को बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। जब कभी इलेक्ट्रॉन टूटता है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन किधर ऐड होगा? किधर ऐड होगा? प्रोडक्ट में। चेक करो क्या प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं? चेक करो मेरे भाई, हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्या था? एम था। हाथ में कोई मेटल है, एम बोलते हैं, यहाँ पर मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। इस मेटल पे एन टाइम्स इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुए, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस दिखाई पड़ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस हो जाता है। समझ गए? जितना भी होगा, अगर आप दो चार्ज लिखे प्लस के तो प्लस दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड कैसा होता है? सेम। कैसे? यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जीरो। यहाँ पर एन टाइम प्लस एन टाइम क्या है? माइनस, तो भी क्या हो जाएगा? जीरो। देखिए समझने का प्रयास करें। कॉपर की बात करें तो कॉपर पे ऑक्सीजन नंबर क्या है? जीरो। यहाँ देखो कितना इलेक्ट्रॉन माइनस का है? -2। प्लस कितना है? +2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? हो गया जीरो। तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज बराबर रखना होता है, और इसके बाद में क्योंकि ये प्रोडक्ट में जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? समझ गए? प्रोडक्ट में जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? कर ले जाओगे? आगे पहुंचते हैं। अगर ये किसमें जुड़े? रिएक्टेंट में, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। चेक करें मेरे भाई, क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्टेंट में ही ऐड हो रहा है? देखिए, क्या ये रिएक्टेंट में ही ऐड हो रहा है? जरा मैं बताओ मेरे भाई, पक्का ना? पक्का? तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? पक्का? चलो वापस आते हैं। एक और काम करने का प्रयास करो। ये कर क्या रहा होता है? इसका काम क्या होता है? कि इसको और अगर ध्यान समझे जोड़ने के साथ में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस में थे, माइनस में आकर रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया ना भाई।
इलेक्ट्रॉन का कर दिया, कम कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पर कम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? समझ गए? पक्का? वापस आते हैं। आपने सब पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट है, कौन बच्चा बताएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ये आपको जानना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, या ऑक्सीडेंट, या ऑक्सीडेंट ऑक्साइड अदर सब्सटेंस, क्या होते हैं क्या ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेंट क्या है? इसका मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। जो एजेंट, जो मेटल्स, जो एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर दे, क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है या तो उसमें ऑक्सीजन जोड़ दे, या तो हाइड्रोजन निकाल के बाहर कर दे, या इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, तभी तो ऑक्सीडाइज होगा। जो काम करता है, तो जोड़ने का प्रयास कर रहा होता है, उस वाले एजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? तो जोड़ रहा होगा उसे क्या बोलेंगे? और अगर कह रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो तुम्हारे पास में क्या कर रहा हो, कह रहा है कि रिएक्टेंट रिड्यूस कर रहा हो, रिएक्टेंट क्या कर रहा हो, तो रिड्यूस कर रहा हो, क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा वो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द एजेंट दैट ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? और वो खुद का खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस, खत्म, गायब हो चुका होता है। खुद क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। समझ गए? चलिए, ये सब आपके पास नंबर हो गए, इनको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। वापस आते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास में याद करना पड़ेगा आपको, ये केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को लेकर आएंगे, कौन से भैया? जरा देखो एक बार, देखो क्या लिखा है तुम्हारे पास में? ऑक्सीजन, O3, F2, ये हाइड्रोजन, ये सभी कैसे होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मॉलिक्यूल कंसिस्ट हाई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो या नेगेटिव चार्ज रखते हो। तो नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो कौन से एजेंट होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से हो जाएंगे? तो नेगेटिव चार्ज रखते होंगे, तो नेगेटिव चार्ज रखते होंगे। समझ गए? अब आगे, द मॉलिक्यूल्स इन विच एन एटम शो द हाई ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता हो। जैसे ये बहुत काम आएंगे, इनको याद कर लेना है, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, बुढ़ापे में बहुत काम आते हैं। अरे बुढ़ापे का मतलब है कि जब रिएक्शन करेंगे तब, रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब होगा तो काम करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके पास ज्यादा होता है। जब इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव पर अटैक करता है, ये उल्टा अटैक करेगा ना भाई। देखो इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो अटैक किस पे करेगा? पॉजिटिव वाले पे। किस पे करेगा? पॉजिटिव वाले पे। बहुत बार इसका हाइड्रोजन खाक बैठ गया, हाइड्रोजन ले गया, हाइड्रोजन कहाँ गायब हो गया, कौन बताएगा? तो वहां पर लगा होगा कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा होगा, वो बताएगा ये हम खा गए हाइड्रोजन को। समझ गए? कुछ मेटल्स होते हैं हमारे पास दिख रहे हैं, सबके सब कैसे होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये एक थ्योरी में लिखना है कहीं पर, अपने दिमाग में रख लेना है। सबसे ज्यादा यूज होने वाले बता दे रहे हैं आपको, ये याद कर लो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है तुम्हारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। ये ज्यादा पूछे आते हैं, ज्यादा आपके पास लिखे मिल जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? वापस आते हैं। केमिस्ट्री की एबीसीडी चल रहा है हम लोग, इस वाले लेसन की एबीसीडी चल रही है। आओ, ये क्या आ गया तुम्हारे पास? यहाँ पर कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट ये कैसा होता है, जरा बताओ मेरे भाई। कह रहा है कि इन एसिडिक मीडियम KMnO4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग, ये किस तरह से काम करता है? स्ट्रॉन्ग। और जैसे इसमें एग्जांपल में दिखा रहा है, फटाक से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखिएगा KMnO4 यहाँ पर लिखा है, टूटो भैया। ऑक्सीडाइज करने मतलब ऑक्सीजन जाएगा, सबको बैठाएगा, चलो ऑक्सीजन को दो। यहाँ पोटेशियम के पास ऑक्सीजन है क्या?
पोटेशियम के पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। कहेगा देखो तुम ऑक्सीजन तुम भी लो, हम भी ऑक्सीजन लेंगे, सबको ऑक्सीजन बांट देगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? जहां कहीं आ जाएगा तो वापस यहाँ देखो K2, यहाँ पर क्या लिखा है Ki2, तो क्या बन जाएगा K2। कौन बना कौन रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको रिएक्ट करेगा और K2 क्या बना देगा I2। ये काम आएंगे, पढ़ाएंगे, तुमको केवल याद कर लो पहले, फिर ये हम नेक्स्ट से पढ़ाएंगे आपको कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे एलिमेंट लाते हैं, कि K2 से कैसे बना रहा है, चार्ज को कैसे खींच रहा है, किस चार्ज को लेकर जाएगा, किस चार्ज को लेकर नहीं जाएगा। ये देखते ही आपको पता होना चाहिए भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक काम करेगा, पॉजिटिव वाले को खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, पॉजिटिव वाले को खींच के अपनी तरफ ले जाएगा। पॉजिटिव यहाँ पर क्या लिखा है Ki लिखा हुआ, नेक्स्ट से पढ़ाएंगे आपको। ये क्या होता है +1, ये क्या होता है -1, तो ये किसको ब्रेक कर देगा जरा बताओ मेरे भाई। ये क्या लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा। चल भैया प्लस वाला मेरे पास आ जाओ, हमने कहा था हाइड्रोजन खा जाएगा, वैसे तो खा लेगा। अब कौन बचा आयोडीन। तो आयोडीन बचा तुम्हारे पास में, तो आयोडीन क्या करेगा भैया अलग से रिएक्शन करेगा और आयोडीन प्रोड्यूस कर लेगा। समझ गए? नहीं आया? ऐसे काम करता है। जैसे यहाँ पहुंच जाओगे तो जरा बताओ अगर तुम कोई एक रिएक्शन लिखी है, हम जानना चाहते हैं कितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे कुछ बता सकते हैं, बताओ अगर ये रिएक्शन लिखी हुई है ये, और उस रिएक्शन में इसका यूज हुआ है, तो यहाँ से क्या ब्रेक हो जाएगा? हाइड्रोजन भाग जाएगा ना, केवल क्या बचेगा सल्फर बचेगा। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अगर रिएक्शन आगे देखेंगे तो हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा कि सल्फर अलग से बचता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी हम बड़े हो रहे हैं धीमे धीमे, केमिस्ट्री समझ में आ रही है, यहाँ क्या बचना चाहिए, किसको देखकर क्या बच रहा है। अगला, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहें, अगर आप इसको सीख लोगे, केवल नाम याद कर लो, इसमें से क्या बचेगा? आइए ये लिखा है, जरा बताओ। अगर हम इसको छिपा भी लें, हालांकि आप छिपा नहीं है, आपके सामने है सब चीजें, अगर छिपा भी लें तो जब अगर किसकी रिएक्शन, किसी HCl की रिएक्शन इससे करा दी जाएगी, तो आपके हिसाब से इसमें से क्या बचना चाहिए? क्लोरीन बचेगा, पक्का ना? क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये प्लस वाले को खा जाता है, यहाँ से प्लस वाले को उठाएगा रिएक्ट कर लेगा। अब बचा कौन बेचारा? और इससे दोस्ती नहीं करता है, चलो भागो, अगर तुम्हें कोई दूसरा मिलना दोस्ती करो अथवा ना करो, ये इससे दोस्ती नहीं करेगा, तो इसको अलग से एलिमेंट बनाने पड़ेंगे। अब एक KMnO4 के साथ में कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं बेचारे के पास में, जब दूसरा एलिमेंट नहीं है तो अलग से क्लोरीन बना देगा, ये अलग से क्लोरीन बना लेगा। समझ गए? नहीं आया? तो ऐसा समझ में आ रहा है क्या होता है रिएक्शंस में। जैसे मान लो हम आपको ये रिएक्शन दे लिखकर, तो और जैसे ही रिएक्शन लिखी है कंप्लीट द रिएक्शन, आपको दिखना चाहिए अरे यार ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ से प्लस माइनस वाला आ रहा है तो प्लस तो गायब हो जाए, क्लोरीन बचेगा, मेन कंपाउंड क्या बनेगा क्लोरीन। समझ गए? नहीं आ रहा है? केमिकल रिएक्शन देखते ही क्या पहचान पाओगे? तो यही चीज आपको सीखना है क्लास 11th में। अच्छा बताओ, यहाँ पर तुम्हारे पास में ऑक्सीजन था, मतलब ये दोनों देखें, और इसमें यार प्लस वाला एक खाता है, कुछ खाता है प्लस वाले को, अब प्लस तो इसमें है ही नहीं, सल्फर भी माइनस ऑक्सीजन भी, आप क्या करोगे? हमला गड़बड़ हो गया। तो जब प्लस खाता नहीं है तो प्लस को बना देगा। भैया तुम एक काम करो, अब ये इससे प्लस खा लेगा, ये में कुछ लाओ वाटर वगैरह लाओ, तो इसको प्लस कहाँ से मिलेगा? तो जहां प्लस नहीं मिलता है तो वाटर मिला देते, क्या ऑलवेज मिलाते हैं वाटर, और इसका हाइड्रो निकल के से बन जाता है। ऐसा काम करेगा। पहले एक बात याद करके आना आपको कल के टाइम पर, क्या कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इनके नाम जितने हमने बताए ये याद होंगे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन देखते ही आप आधा को समझ जाओगे इस रिएक्शन में क्या होने वाला है। समझ गए? नहीं आया? कुछ रत्ती समझ में आया? पक्का? आज इतने जय हिंद।